जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया नीतीश कुमार के खिलाफ, उसकी वजह से इन लोगों के मन में एक अपराध बोध है। सुशील मोदी और नीतीश कुमार का इक्वेशन बहुत अच्छा था। कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लॉयल्टी उनकी नीतीश कुमार से थी, तो उनके मन में कहीं न कहीं ये डर बना हुआ है कि ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जो है, जो उनके साथ व्यवहार किया भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल करके, उसकी वजह से कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर इधर से उधर चले जाएं। इसी डर से, इसी भाव से बार बार वो हमला कर रहे हैं कि लालू यादव जो है वहां माने रांची में बंद हैं और यहां जो है तोड़ फोड़ करना चाहते हैं। अब वो रात में सोते हैं तो कुछ इसी तरह का सपना जो है देखते हैं और एकदम सुबह में उठते ही ट्वीट कर देते हैं। तो सुशील कुमार मोदी की तो यही मानसिकता है। ये पहली बार नहीं है, पहले भी अपना वो बात रख चुके हैं कि लालू यादव फोन से बात करते हैं, सत्ता का ये सब तो केस मुकदमा सब कुछ करवा चुके हैं। बेचैन आत्मा है। हमने कहा ना कि इतने लंबे अरसे से राजनीति में है लालू यादव के साथ। लालू यादव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तो ये जनरल सेक्रेटरी थे। तो उस समय से इनके मन में एक बात की शिकायत रहती है कि भाई हम जो है इतना मजबूत संगठन के आदमी हैं, मजबूत संगठन के नेता रहे हैं। हम 74 आंदोलन में भी उसी तरह से सक्रिय थे जिस तरह से लालू यादव सक्रिय थे, लेकिन लालू यादव आज आसमान में पहुंच गए और हम जहां थे लगभग वहीं बने हुए हैं। तो ये जो एक साइकोलॉजी है सुशील कुमार मोदी की, जलन वाली, ईर्ष्या वाली और अपने मन में हीनता का जो बोध है इन लोगों के सामने, उसकी वजह से इस तरह की बात बोलते हैं। शिवानंद तिवारी जी, ये जो वैक्सीन को लेकर जो बयानबाजी शुरू हुई, अखिलेश ने जिस तरह से कहा कि भाजपा का वैक्सीन नहीं लेंगे, उनके एक एमएलसी ने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, कैसे देखते हैं? हम जो है अखिलेश जी के इस बयान से सहमत नहीं है। ये वैक्सीन जो है ये कोई पॉलिटिकल इशू जो है नहीं बनना चाहिए। पूरी दुनिया ये जो कोरोना की शिकार है, सब लोग त्रस्त हैं। बड़े बड़े देश, ताकतवर देश जिनको माना जाता था अमेरिका की हालत जो है खराब है। तो ये वैक्सीन जो है लगातार एक वैज्ञानिक शोध के बाद जो है तैयार होता है। इसका ट्रायल करने का एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, उसके बाद उसको मनुष्य पर इस्तेमाल करने की इजाजत जो है मिलती है। तो उस पर इस तरह से उंगली उठाना, अब उसके पीछे उनकी समझ क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर उनके दिमाग में किसी वजह से इसको लेके संदेह है तो उसको माने सार्वजनिक करना चाहिए। क्यों आपके मन में इस तरह का संदेह है, संदेह का वजह क्या है, ये बताना चाहिए। जो फार्मर प्रोटेस्ट कंटिन्यू है, अब तो लोग बोलते हैं कि 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर से निकलेंगे। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी अजीब मानसिकता से काम करते हैं। अब ये जो तीनों कानून बना, इसके लिए पहले अध्यादेश आया और हमारे संविधान में अध्यादेश जो है आपातकालीन व्यवस्था है। जब संसद या विधानसभाएं नहीं चलती हैं और अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके लिए आपको कानून बनाना जरूरी रहता है, आपातकाल की स्थिति आ जाती है, उसमें अध्यादेश आप जारी करते हैं। तो इन तीनों कानूनों के लिए अध्यादेश आपने जारी किया पहले, उसके बाद बिना बहस के पार्लियामेंट से उसको पास कर दिया। माने कृषि जो है राज्यों का विषय है संविधान की व्यवस्था के अनुसार, आपने राज्यों से भी बात नहीं किया और इतना व्यापक परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो किसान संगठनों को माने विश्वास में लेना चाहिए था। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा बना है, जिस बैनर के तहत ये आंदोलन हो रहा है, उसमें 500 किसान संगठन है। तो आपने किसी से बात करना उचित नहीं समझा। अब आप कह रहे हैं कि आपके दिन फिर जाएंगे, बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। तो जो संदेह व्यक्त कर रहे हैं किसान लोग कि आपने नोटबंदी के समय भी यही कहा था, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। कहां आया? जीएसटी आया, वन नेशन वन टैक्स। और माने आजादी के समय जो आधी रात को माने घोषणा की गई थी आजादी की,
उस तक का नकल करके आप आधी रात में संसद का सत्र बुला करके, और आपने कहा कि जैसे बहुत बड़ा माने देश को उपलब्धि जो है होने जा रही है, और जीएसटी ने भी देश के इकोनॉमी को बैठा दिया। तो लोगों को भरोसा नहीं है। आपने 2014 में कहा था कि स्वामीनाथन कमीशन की जो अनुशंसा है उसके अनुसार किसानों के फसल पर जो लागत है उसका 1.5 गुना हम मूल्य देंगे, और सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट करके दे दिया कि यह संभव नहीं है। तो इस सारी जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में आप बहुत रहस्यात्मक ढंग से आप जो है किसान बिल बनाए। लगता है कि खास मोटिव से, खास नियत से, कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने ये सब किया है। तो ये जो संदेह है, इस संदेह की वजह से पूरे देश में किसान, जहां आंदोलन नहीं भी हो रहा है, बिहार में जैसे आंदोलन नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार के किसानों की सहानुभूति जो है उस आंदोलन के साथ है। तो पूरा देश धीरे धीरे ये फैलाव होता जा रहा है। और ये हमको लगता है कि सरकार को, माने डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता की आवाज जो सरकार नहीं सुनती है उसको डेमोक्रेसी वाली हुकूमत नहीं कही जाती है, उसको डेमोक्रेसी के आड़ में तानाशाही वाली हुकूमत कही जाती है। जेडीयू भी 10 तारीख को यहाँ एक मीटिंग बुला रही है, जिसमें जितने कैंडिडेट जो हार गए विधानसभा चुनाव में उनकी एक मीटिंग होगी। 9 तारीख को एक दिन पहले भाजपा भी अपनी प्रशिक्षण शिविर राजगीर में बुला रही है। कैसे देखते हैं दोनों घटना? अच्छा है, इस तरह से करना चाहिए, और हमको लगता है कि माने हमारी पार्टी को भी करना चाहिए। तेजस्वी जी को माने कहीं जो है एक साथ बैठ के 2 दिन 3 दिन जो है पार्टी जहाँ की स्थिति के बारे में विचार करना चाहिए, और विचार करके और जनता के बीच में जाना चाहिए, और किसान आंदोलन जो चल रहा है उसका समर्थन होना चाहिए, और किसानों के बीच में हम लोगों को, हमारी पार्टी को जाना चाहिए।